प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने देखा था सनतों के बारे में, जिसमें प्लास्टिक की सनत के बारे में देखा था, सीमेंट की सनत, आमदो रफ्त की सनत के बारे में देखा था। तो प्लास्टिक की सनत को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा सीमेंट की सनत में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। आमदो रफ्त की सनत में हमने देखा था कि आमदो रफ्त की सनत किसे कहेंगे, तो जहाँ पर जिन सनतों में सवारियाँ बनती है उसे आमदो रफ्त की सनत कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले रेलवे के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी कि भारत में जो रेलवे है वो रेलवे इंजन और मुसाफिरों के डिब्बे और मालगाड़ी के डिब्बे वो खुद तैयार करती है। इसके अलावा रेलवे के जो डिब्बे हैं, इंजन है, रेलवे के जो पार्ट्स है वो खानगी तौर पर भी बनाए जाते हैं और सरकारी यानी अवामी शोबे में भी बनाए जाते हैं, यानी सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों में बनाए जाते हैं। इसके अलावा रेलवे इंजन की जो किस्में हैं वो 3 हैं। पहला है स्टीम इंजन, डीजल इंजन और बरकी इंजन, जिसमें से स्टीम इंजन का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, ज़्यादातर बरकी इंजन चलते हैं। इसके अलावा मुसाफिरों के जो डिब्बे हैं यानी कंपार्टमेंट है वो पेराम्बूर में बनते हैं, बेंगलुरु में बनते हैं, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। इसके अलावा रेल की पटरियाँ, इंजन और पहिए वगैरह के जो कारखाने हैं वो अलग अलग हैं, यानी ये तमाम चीज़ें अलग अलग जगह पर बनाई जाती हैं। उसके बाद हमने देखा था सड़क की सवारियों के बारे में, तो ट्रक, बस, कार, मोटर, स्कूटर और साइकिल बनाने के जो कारखाने हैं वो मुल्क में कायम किए गए हैं। और जो सड़क की सवारियाँ हैं वो ज़्यादातर खानगी तौर पर बनाई जाती है, यानी प्राइवेट कंपनियों में बनाई जाती है। और आलमी तौर पर सवारियों की पैदावार में भारत का 5वां नंबर आता है। इसके अलावा ट्रैक्टर और साइकिल वो भी भारत में बनाए जाते हैं और ये 2 सवारियाँ भारत दूसरे मुल्कों में भेजता है, यानी बरामद करता है। उसके बाद हम देखेंगे जहाज़ साजी की सनत के बारे में। तो भारत में जहाज़ साजी की सनत कदीम ज़माने से जारी है, लेकिन मौजूदा दौर में नए तरीके की जो जहाज़ साजी के सनत है वो खुसूसी 5 है, उसके 5 मराकिज़ हैं। पहला है विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मारमागोवा, जो कि अवामी शोबे हैं यानी सरकारी शोबे हैं। इसके अलावा कोची और विशाखापट्टनम ये 2 जगह पर, ये 2 मरकज़ में बड़े ख़त के बहरी जहाज़ बनाए जाते हैं, जबकि कोलकाता, मुंबई और मारमागोवा में छोटे कद के बहरी जहाज़ बनाए जाते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की तख्लीक भी अब हमारे मुल्क में होने लगी है, यानी हेलीकॉप्टर भी हमारे मुल्क में बनाए जाते हैं। फ़ौज की ज़रूरत के लिए बेंगलोर, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद और लखनऊ में हेलीकॉप्टर बनाने की सनतें क़ायम की गई है। भारत में अब तक मुसाफिरों के लिए आमदो रफ्त के लिए हवाई जहाज़ के तामीरी काम की शुरुआत नहीं हुई है, यानी जो हवाई जहाज़ है उसकी सनतें भारत में नहीं है। भारत दूसरे मुल्कों से हवाई जहाज़ मंगवाता है, जबकि हेलीकॉप्टर की सनत हमारे मुल्क में है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सनत। तो रेडियो सेट और टेलीफोन सनत भारत में 1905 में क़ायम की गई। हम इस सनत को इलेक्ट्रॉनिक सनत की शुरुआत कह सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1956 में बेंगलोर में कायम की गई। इसका मकसद फ़ौज, आकाशवाणी, आबो हवा से मुताल्लिक़ सामान बनाने का था। आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो जो अदारा है उसके साथ मदद हासिल करके बड़ी मिक़दार में इलेक्ट्रॉनिक सामान की पैदावार की जाती है। तो इस सनत ने आम लोगों की ज़िंदगी और मुल्क के इक़्तिसादी निज़ाम में
अहम किरदार अदा किया है। कंप्यूटर की सनत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भारत ने बड़ी तरक्की की है। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सनत की राजधानी बनाया गया है और उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। एग्ज़ाम में सवाल आता है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, उसके लिए शहर का नाम आता है बेंगलोर, तो याद रखना है बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सनती आलूदगी और माहौलियाती बिगाड़। तो मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में सनतों का ख़ास हिस्सा है। सनतों ने आलूदगी में भी इजाफ़ा किया है और माहौलियात का भी बहुत बिगाड़ हुआ है। तो कुदरती तौर पर और इंसान के ज़रिए माहौलियाती मेयार में कमी होने को माहौलियाती बिगाड़ कहते हैं। तो आलूदगी जो है वो 4 तरह की होती है, यानी आलूदगी की 4 किस्में हैं। पहली है हवाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और आवाज़ की आलूदगी। तो सनतों ने बड़ी मिक़दार में हवा और पानी को आलूदा किया है। सनतों में से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, इन गैसों की वजह से हवा में आलूदगी पैदा हुई है। इसके अलावा सनतों से निकलने वाला जो कचरा है, सनतों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, उसे नदियों में या पानी में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी आलूदा होता है। सनतों में से जो निकलने वाला कूड़ा करकट है उसे ज़मीन में फेंक दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़मीनी आलूदगी पैदा होती है। इसके अलावा आज सनतों में कई कारखाने ऐसे हैं कि जहाँ पर पुरानी मशीनरी रखी जाती है। आमद और रफ्त के सामान की वजह से आवाज़ की आलूदगी बढ़ गई है और आवाज़ की आलूदगी भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहरेपन की एक वजह है और बहुत ज़्यादा शोर व गुल की वजह से आदमी तनाव महसूस करता है। उसके बाद हम देखेंगे माहौलियाती बिगाड़ को रोकने की तदबीरें। तो मुल्क की तरक्की हो लेकिन माहौलियात का बिगाड़ ना हो, इस तरह से मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। माहौलियाती बिगाड़ की रोकथाम के साथ तरक्की होनी चाहिए। इसलिए सनती फ़रोग़ का सही मंसूबा बनाकर आलूदगी की मिक़दार को घटाया जा सकता है। सामान का मेयार और ईंधन की पसंदगी के ज़रिए भी आलूदगी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा हवा में फैलती आलूदगी, उसको फ़िल्टर, स्क्रबर मशीन, प्रेसिपिटेटर्स के ज़रिए हवा की आलूदगी को काबू में रखा जा सकता है। इसके अलावा सनतों से जो गंदा पानी निकलता है उसे नदी में छोड़ने से पहले शफ़ाफ़ करना चाहिए, यानी साफ़ करना चाहिए, उसके बाद उसे नदी में बहाना चाहिए, जिसकी वजह से आबी आलूदगी को रोका जा सकता है। इसके अलावा सनतों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है, जो कचरा है, उसे ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, जिसकी वजह से हम ज़मीनी आलूदगी को रोका जा सकता है। और सनतों में जो पुरानी मशीनें रखी जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा शोर व गुल होता है, तो पुरानी मशीनें नहीं रखनी चाहिए ताकि आवाज़ की आलूदगी पैदा ना हो सके। तो इस तरह ये सबक यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। इसके जो सवाल जवाब है वो आपको नोटबुक में लिख लेने हैं।